चल छैया 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 चल छैया छैया। हैप्पी बर्थडे कियो। शुक्रिया शुक्रिया। ये फूल तुम्हारे लिए है कियो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से कियो तो बड़ा फायदे में रहा। मियाँ आज तो अपनी चांदी हो गई। कियो अपने टोपी को खोल के दिखाओ ना। बिल्कुल नहीं। जाने दो ना शिशी मानू, वो घर जाकर सिर्फ हमारा को दिखाना चाहता होगा। ये बर्थडे हमें मुझे दिखाने हमेशा में क्या याद हर्ज रहेगा। है? कितने तोहफे मिले गए। हम लोग थोड़ी ना इसे छीनने वाले हैं। उसकी मर्जी नहीं है तो क्या करें? मियाँ अच्छा मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तुम लोगों ने मेरा बर्थडे कभी क्यों नहीं मनाया? हाँ, शिशी मानू का बर्थडे कब है? शिंजो? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन हथौड़ी को तो जरूर मालूम होगा। वैसे कहा जाए तो मुझे भी ठीक से नहीं मालूम। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरा बर्थडे तक भी नहीं मालूम। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपने बर्थडे के बारे में पता करने। तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम कर लूंगा। अरे गुस्सा मत करो, मैं आ रहा हूँ। आज तो ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। मेरा बर्थडे कब है? कहो क्या बात है, यहाँ कैसे आना हुआ? हम एक रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। क्या तुम लोग रिपोर्ट लिखवाने आए हो? क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जल्दी बताओ। वैसा कुछ नहीं हुआ है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसकी बर्थडे की तारीख खो गई है। बर्थडे की तारीख खो गई है? क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत कहा, सॉरी। भागो। कहाँ से चले आते हैं, निकम्मा समझ रखा है क्या मुझे? इस म्युनिसिपल ऑफिस से कुछ पता चलेगा शिंजो? केनिची ने तो यही कहा था। चलकर देखने में क्या हर्ज है, चलो चले। हाँ चलो। हाँ। शिशी मानू, ये नाम तो इसमें नहीं है, लेकिन तुम लोग ये नाम क्यों जानना चाहते हो? भाई मेरे को बर्थडे मनाना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि एक डॉगी की बर्थडे ढूंढूं। ये मेरा जमाना। शिशी मानू रुको। मेरी किस्मत में बर्थडे मनाना नहीं है। तुम ऐसे दिल छोटा मत करो। अब क्या करे? सोचते हैं। बर्थ डेट के लिए कितना परेशान है, ये तो कोई निंजा गुरु ही बता सकता है। मियाँ तुम किसी गुरु को जानते हो? लो अभी हाजिर करता हूँ मैं गुरु। ये आया गुरु, हो जाए शुरू। और तेरे तो निकल पड़ी। यही तो अपना कमाल है, अब देखना मजा। क्या बात है बच्चे, अपनी बर्थडे जानना चाहते हो तो चले आओ यहाँ पर। हाँ आ जाओ। हाँ, तुम्हारी आँखों की बनावट के हिसाब से तुम्हारी बर्थ डेट में एक 0 होना चाहिए। इस बात में मुझे कुछ दम नहीं दिख रहा, समझे तुम? ये हमें बेवकूफ बनाया है। हाँ यार, समझे क्या? अरे रुको तो बेटा, सुनो मैं सच सच बताता हूँ। ओए रुको। मियाँ इस बार तुम्हारी दाल नहीं गली, प्लान फुस हो गया। अपना मुंह बंद करो। तो अभी तक तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला शिशी मानू? नहीं केनिची, कुछ पता नहीं चला। अब वो सब छोड़ दो, तुम अपनी मर्जी से अपनी बर्थडे चुन लो। हम वो कैसे करेंगे? देखो हम एक काम करते हैं, हम इस डार्ट वाले चार्ट पर लाइन बनाते हैं इस तरह से और इस तरह से। हमने एक तरफ लाइन बनाई और एक तरफ नहीं, और अब हम डार्ट का इस्तेमाल करके बर्थडे चुनेंगे। अरे वाह, और जिस नंबर पे डार्ट गिरेगा वही मेरा बर्थडे होगा ना, क्यों बोलो? चलो अब निशाना लगाओ। और तरीकी। अरे वाह, 7 नंबर। आप फिर से निशाना लगाओ। चलो अब यहाँ पर निशाना लगाओ। और तरीकी। डिंग डिंग डिंग। बताओ ये सब क्या हो रहा है? हम सब डार्ट की मदद से बर्थडे चुनने वाले थे। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? हथौड़ी, मैं तो सिर्फ अपनी बर्थडे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कि मुझे ही इस मामले में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कई सालों तक शिशी मानू के पापा मेरे पापा के पास थे। उस हिसाब से उनके पापा, हाँ मेरे ख्याल से यही करना ठीक रहेगा। शिशी मानू, तुम कहाँ हो बच्चे? मैं तुम्हारा दादा शिशी यामर हूँ। मैं एक लंबा सफर तय करके खास तुमसे मिलने आया हूँ। अब मुझसे मिलने आए हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्ही से मिलने यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारी जन्म की तारीख। वाह, कमाल हो गया। दादाजी,
कहाँ गए? अरे कहाँ आए आप? शिशी मानो, अब तो तुम खुश हो ना? अब बहुत खुश हूँ। आखिर तुम्हें अपनी बर्थ डेट मिल ही गई। तो अब तो तुम अपना बर्थडे मनाना चाहोगे, है ना? तुम्हें कैसे मनाना है? अच्छे से। और हाँ, याद रखना, तुम लोगों को मेरे लिए अच्छे से तोहफे लाने होंगे। मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाने वाली हूँ। हाँ, कोई बढ़िया सिखाने की चीज लेके आना। इसे तो जब देखो खाने की ही सोचती रहती है। दुनिया में अगर कोई अच्छी चीज है तो है खाने की, तो सब खाना ही लेके आना। ठीक है, तो क्या लाएं? ज्यादा कुछ नहीं, 1 दर्जन चॉकलेट रोल, 1 दर्जन काजू कतली, 1 दर्जन मोतीचूर के लड्डू, 1 दर्जन मलाई हलवा। अरे अरे कहाँ गए हो? भागे। खाने जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। इसकी तरह कभी भी किसी से तोहफा नहीं मांगना चाहिए। आपके दोस्त आपको जो भी दे उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, समझे? डिंग डिंग। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें अपनी मनपसंद हॉकी स्टिक खेलने के लिए दी थी, तोड़ने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन मैंने क्या हो रहा है? मम्मी मम्मी, हम लोग तो बस यूं ही। नहीं मम्मी, मुझसे ना इसकी हॉकी स्टिक टूट गई। मैंने सब सुन लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हॉकी स्टिक ही तो है ना। मम्मी, ये मेरी मनपसंद हॉकी स्टिक थी। तो फिर क्या हुआ केनिची? हम एक काम करते हैं, हम बाजार जाकर नई खरीद लाते हैं, ठीक है? नई वाली? अरे वाह, लेकिन ऐसी वाली खरीद कर देंगी ना? हाँ, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हम सब लोग अभी चलते हैं, चलो। अभी कैसे चलेंगे? मम्मी गाड़ी से ले जाएंगी। लेकिन आप गाड़ी कैसे चला सकती हैं? ये देखो, ये है मेरा लाइसेंस। अरे वाह, आपको लाइसेंस मिल गया। चलो ना, अब जल्दी से सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ ठीक है मम्मी। हथौड़ी, जल्दी नीचे आओ, मम्मी हमें गाड़ी में बाहर लेकर जा रही है। मम्मी खुद गाड़ी चलाकर ले जा रही है, यकीन नहीं आ रहा। आज मम्मी के साथ घूमने में मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हथौड़ी, मम्मी को लाइसेंस मिलने से हमें फायदा हो गया है ना? हाँ हाँ हाँ, अब हम जब चाहे मम्मी के साथ बाहर निकल सकते हैं। चलो चलो, सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लो। मैंने तो बांध ली। शिशी मानो, आज से सीट बेल्ट दो। ये दो। तो बच्चों, अब चलते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी चलानी सीखी हूँ ना, इसलिए ऐसा हुआ। ये ठीक से चलाएंगी ना? आओ, मुझे भी तो यही फिक्र हो रही है भाई। मम्मी, आपको गाड़ी चलाने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और ये गाड़ी इतने झटके क्यों ले रही है? बंद रखो और मुझे चुपचाप गाड़ी चलाने दो। हम पहुंच जाएंगे ना? डिंग डिंग, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हमें कुछ नहीं होगा शिंजो। आप कैसे गाड़ी चला रही हैं? क्या तुम कुछ देर के लिए अपने बड़ा सा मुंह बंद नहीं रख सकते? मम्मी, वो देखिए सिग्नल। यहाँ तो दूर दूर तक ट्रैफिक जैम है, ऐसे में गाड़ी चलाना और भी मुश्किल होता है। आपको ठीक से चलाना नहीं आता तो हमें नहीं ले आना चाहिए था ना? हाँ, नहीं लाना था। कुछ नहीं, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मम्मी और परेशान हो, समझे तुम लोग? लेकिन वो बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है ना? अगर तुम लोगों को इतनी ही तकलीफ हो रही है तो गाड़ी में से अभी उतर जाओ। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें चीज दिलवाने के ख्याल से सबको घुमाने ले आई। गलती हो गई मम्मी। मम्मी, ग्रीन सिग्नल हो गया है, देखो। गाड़ी जल्दी शुरू कीजिए। बेटा, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ। गाड़ी तो पीछे जा रही है। गाड़ी टकराने वाली है। ये गाड़ी को संभाल लेगा। मम्मी, गाड़ी अब पीछे नहीं जाएगी, आप शुरू कीजिए। लेकिन गाड़ी तो शुरू ही नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मैं कर रही हूँ ना। मम्मी मम्मी, जल्दी करो ना। तुम लोग चिल्लाते रहो, मैं तो चली। हाँ? मम्मी चली गई? गड़बड़ हो गई। क्या करें? क्या हो गया है? घोटाला हो गया। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आपको 2000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या सोचकर तुम गाड़ी बाहर लेकर गई थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
एक तो खटारा गाड़ी लाए हो और उस पर से मुझ पर चिल्लाते हो। हाँ जरूर चिल्लाऊंगा। आज तुम्हारी वजह से 2000 का नुकसान हुआ है, समझ गई? आज अगर 2000 का नुकसान हुआ है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। क्या आपने कभी मुझे गाड़ी चलानी सिखाई है? मुझसे बहस मत करो। क्यों ना करूं? जरा जाकर मेरी सहेलियों के पतियों को देखो कैसे उनका ख्याल रखते हैं। और तुम हो? मैंने कहा बंद करो अपनी ये फालतू सहेलियों के किस्से, वरना आज मैं तुम्हें। मैं ही पागल हूँ। समझ गया। हाँ? पापा ने मम्मी को इतना डांटा कि वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने खुद देखा था। ये बहुत गलत हुआ। हाँ, गलत हुआ। मम्मी बहुत परेशान है, हमें किसी तरह उनको खुश करना होगा। मम्मी ने काम ही ऐसा किया है तो रात तो पड़नी ही थी ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें उन्हें मनाना है। सबसे गलती होती है, आज मम्मी से भी हो गई, उसमें बड़ी बात क्या है? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कभी मम्मी हमें मायूस नहीं होने देती, वो भी हमें मनाती है। लेकिन हम तो बच्चे हैं ना। शिंजो, और तुमने उनसे गाड़ी में जो बातें की उससे उनका दिल कितना दुखा है, पता है तुम लोगों को? शिंजो, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी और ये यकीन दिलाना होगा कि तुम आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? हथौड़ी, हमने मम्मी के दिल को बहुत दुखाया है। वो मान तो जाएंगी ना? हम उनसे माफी मांगेंगे और उन्हें मनाएंगे। हाँ, मना कर रहेंगे। क्या तुमने कुछ सोचा है? हाँ, सोच लिया है। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई दो ना। अरे मम्मी तो नहीं है। अरे मम्मी यहाँ नहीं है तो कहाँ होंगी? वो कहाँ गई? अरे देखो वो रही। रुक जाओ केनिची। हाँ देखिए, ऐसे ही गियर डालते हैं ना, सही कर रही हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही डालते हैं। देखा, तुमने कितनी जल्दी गाड़ी की सारी जानकारी सीख ली। पहले तो नहीं सीख पाई। पहले सीखती तो मुझे ये मौका कैसे मिलता? कैसी बातें करते हैं आप? अब तो नाराज नहीं हो ना मुझसे? अब अगली बार तुम गाड़ी चलाना और मैं आराम से बैठूंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हंस रहे बड़े लोग अजीब होते हैं। केनिची, क्या तुम उन पंछियों की आवाज सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ हथौड़ी। हाँ, इन पंछियों की तरह मम्मी भी बहुत खुश है। डिंग डिंग। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, समझे तुम? अगर तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना आता है तो जाओ यहाँ से, बात मत करना। वो रोते क्यों गई? क्योंकि उसे बार बार दूसरों पर गुस्सा करने की आदत हुई है। हाँ, वो छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर दूसरों की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वही तो, उसे उसकी गलती समझाना बहुत जरूरी हो गया है। तुम्हें क्या लगता है हथौड़ी, वो ऐसे ही समझ जाएगी? वो इतनी भी नादान नहीं है, जरूर समझ जाएगी। हाँ? जहाँ तक कि मैं उसे जानता हूँ, वो इस वक्त यही सोच रही होगी कि मैं उस पर आज गुस्सा हुआ था। आज पहली बार हथौड़ी ने मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा किया है। अगर तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना है तो जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करना। ओह हथौड़ी, मुझसे गलती हो गई। आइए, हमारे इस अनोखे बीच प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। इसमें आपको बहुत कुछ करना है, जो आपने पहले किया न होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अरे वाह, अच्छा है, मैं इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होंगी। हो गया घोटाला? ठीक है, उससे कहिएगा कि हमारा आया था। अरे ये युमी को मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती है? शायद वो तुमसे नाराज है। तुमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो तुमसे मिलने नहीं आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो कियो। रहने दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ओह, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मान जाए? बेचारा हमारा। आइए हमारे इस अनोखे बीच प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आप कई काम करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि तुम इसमें शामिल हुई। अरे वाह, मुझे फॉर्म मिल गया, मैं अच्छा काम करूंगी। ये सोनम थी ना? मुझे भी एक फॉर्म दीजिए ना। क्या फॉर्म खत्म हो गए? बचा हुआ आखिरी फॉर्म वो लड़के ले गई। देखो बच्चे, तुम दिल बिल्कुल छोटा मत करो। वैसे तुम चाहो तो उस लड़की से जाकर मांग लो। हाँ जी। सोनम, रुक जाओ, जरा रुक जाओ, तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? ये जो तुम बीच प्रोग्राम का फॉर्म लेकर आई हो, बुरा ना मानो तो वो मुझे दे दो ना प्लीज। हाँ? मैं तुम्हें क्यों दूँ? मैं नहीं दूंगी। हाँ? दे दो ना प्लीज। कब
कभी नहीं। अरे यहाँ पर आओ, युमिको मुझसे नाराज है, मुझे कुछ अच्छा करके उसे खुश करना है। आओ। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। चलो कियो। हाँ, लगता है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। चलो काम पे लग जाए। हाँ चलो। मेरे पीछे ही पड़ गया था। चुपचाप वो फॉर्म मुझे दे दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। हाँ? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? मैं भी एक निंजा हूँ। इसने मेरे पैरों को जकड़ दिया। निंजा की तरह मुकाबला करना है तो आ जाओ मैदान में, देखो तुम में कितना दम है। आ जाओ। तुम हमसे जीत नहीं पाओगी। लेकिन तुम मुझे भी कम मत समझना। ये बात है तो चलो देखते हैं। मैं इसके पकड़ता हूँ। जाने दो कियो। मेरे पास एक और रास्ता है। ये फॉर्म बचा कर ले ही आई उस अमारा से। मैं मर गई। ओ, क्या बात है दादी माँ? हाँ, मेरी टांगों में थोड़ा दर्द है। टांगों में दर्द है? आइए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आपको किस तरफ जाना है? ओ, मुझे उस तरफ ले चलो। ठीक है। फंस गई। अब उस तरफ। ये अच्छा मौका है फॉर्म उड़ाने का। मेरा फॉर्म! अब वो फॉर्म इस निंजा के कब्जे में है। तुमने वो धोखे से हासिल किया है। इधर दो। ये लो चल। अब यहीं पर बैठ ही रहो, समझी? तुम कहीं नहीं जा सकते हमारा। हथौड़ी! हमारा बेहतर होगा कि तुम इसी वक्त इसका फॉर्म वापस कर दो, वरना नहीं किया तो क्या कर लोगे? चलो कर दिखाते हैं। नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा फॉर्म वापस लेकर आऊंगा। पहले तुम्हें छुड़ाता हूँ। हाँ? हथौड़ी! अब उस अमारा से निपटता हूँ। रुको, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। उसे रोकना बहुत ही जरूरी है। उसके पास तुम्हारा फॉर्म है। मुझे फॉर्म नहीं चाहिए। अब तक तो तुम उस फॉर्म के लिए झगड़ रही थी, अब तुम्हें वो फॉर्म नहीं चाहिए? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तुम मुझे बचाने आए, तुमने मुझे माफ कर दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है हथौड़ी? ओह हथौड़ी! हाँ? इसी तरह कभी कभी मिलने आती रहना, ठीक है सोनम? जरूर आऊंगी। एक बार फिर से मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। ये लो, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ओह, मेरे लिए तोहफा लाए हो हथौड़ी? इसका मतलब तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तुम्हारा फॉर्म ले गया, इसलिए मैं वो देखो कैसे झूठ बोल रहा है। चलो सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चांदी साफ करो, काम करने। चलो जल्दी से ये बीच साफ कर दो। हमें तुम सब लोगों पर बहुत नाज है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जो मैंने वो फॉर्म लिया। हाँ सच्ची।